सो हेलो गाइस, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा मैथ कोचिंग क्लासेस। और आज हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10 हिंदी के पेपर के लिए हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी है और क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस चीज़ को देखेंगे। उससे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में आने वाली हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा नंबर का तो आपका निबंध आता है, उससे कम नंबर की आपकी एप्लीकेशन आती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे आपको निबंध कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए निबंध आपको सबसे पहले तैयार करना है। ठीक है, ये ज़्यादा नंबर का होता है इसलिए। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपको याद करना है। उसके बाद आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार एक समस्या। ठीक है, ये पांचों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वो स्टूडेंट जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनको सबसे पहले तो निबंध और एप्लीकेशन ही याद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास होने का एक ज़रिया बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको हम सामान्य भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और हिंदी में स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। बुक बैंक और लाउड स्पीकर, तीनों एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तीनों में से कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है गद्य। गद्य मतलब जो आपका जो दोहे के अलावा जो पार्ट हैं कहानियों वाले, उनमें देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे आपको छोटे क्वेश्चन याद करने, बड़े क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं आते। साथ में हम रिक्त स्थान को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, पढ़ते हुए, साथ में जोड़ी को भी और साथ के साथ हमारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन विकल्पों को भी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, पाठ्य पुस्तक के कवियों के नाम, किस कवि ने कौन से पाठ को लिखा है, पाठ का नाम और लेखक का नाम हमको अच्छे से पढ़ना है। ये आपके वो जोड़ियों में ओटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपका गद्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है पद्य। पद्य में आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पढ़ना है। छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बड़े क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, रिक्त स्थान और जोड़ी और विकल्प, इनको हम साथ लेके हुए चलेंगे। आपको रिक्त स्थान पढ़ लेना है, पद्य के, जोड़ी पढ़ लेना है, विकल्प। पाठ्य पुस्तक कवियों के नाम, किस कवि ने कौन सा पाठ लिखा है ना, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये ओटी में पूछा जाता है। अब देखिए परिचय। परिचय में तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन पांचों का आपको जीवन परिचय, रचनाएं, भावापक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं में से आपका एक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाता, यही ज़्यादातर आता है एग्जाम में हिंदी के पेपर में। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा परिचय के बाद गद्य की विधाएं। गद्य विधाएं आपने पढ़ी होंगी। देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, रीतिकाल किसे कहते हैं, रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। आधुनिक काल किसे कहते हैं, आधुनिक काल की विशेषताएं। उसके बाद प्रयोगवाद किसे कहते हैं, प्रयोगवाद की विशेषताएं। अब इसमें यहाँ पे देखिए प्रयोगवाद की विशेषताएं, प्रगतिवाद की विशेषताएं और नई कविता की विशेषताएं। ये पांचों की विशेषताएं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इन्हीं में से आपको 2 या 3 इसमें से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है काव्य। तो काव्य में हमें सिर्फ ओनली काव्य की परिभाषा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्य के भेद। और देखिए काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, अब उसमें आपको सिर्फ प्रबंध काव्य पढ़ना है, आपको मुक्तक काव्य बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि साफ साफ कुंजी में लिखा हुआ है प्रबंध काव्य के भेद। सिर्फ ओनली प्रबंध काव्य आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रस। रस में आपको देखिए रस 10 प्रकार के होते हैं। रस के अंग, प्रकार और उदाहरण सहित आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए रस अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रस के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, मैं उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद आता है छंद। देखिए दोहा छंद और चौपाई छंद ही आपको पढ़ना है। इन दोनों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और इनके चरण जो भी मतलब पॉइंट होते हैं ना, इनकी विशेषताएं, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, सिर्फ ओनली दोहा और चौपाई छंद आपको पढ़ना है। अब देखिए अलंकार में आपको मानवीकरण, पुनरुक्ति, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, ये 4 ही अलंकार पढ़ने हैं। 4 अलंकार के अलावा आपको और कोई सा अलंकार नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाने वाला है
ओनली 4 अलंकार आपसे पूछे जाएंगे, इनकी परिभाषा और उदाहरण आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है गद्यांश पद्यांश। जो अब देखिए गद्य के और पद्य के दोनों के आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये अच्छे से याद कर लेना है। संदर्भ में अगर आपको पता होगा कौन से कवि ने किस पार्ट को लिखा है तो संदर्भ आप अपने आप लिख दोगे। उसके बाद बचा प्रसंग, उसमें किस बारे में बताया गया है गद्यांश में उसको लिखना है, और व्याख्या में तो आपको अर्थ करना उसका पड़ता है, ठीक। उसके बाद आती है हमारी संधि। संधि के भेद कितने प्रकार की होती है, परिभाषा और उदाहरण, आपको संधि के भेद, परिभाषा और उदाहरण बताने। उसके बाद समास, समास के भेद, परिभाषा और उदाहरण, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास की परिभाषा और इसके उदाहरण आप अच्छे से अब देखिए वाक्य, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और वाक्य के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसमें साफ साफ दिया है ओनली अर्थ के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अपठित गद्यांश, ठीक है। अब अपठित गद्यांश क्या होता है वो आप सबको पता होगा। क्या होता है, देखिए जैसे कि हमें एक कोई पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, बड़ा सा, उसको पढ़ के नीचे जो क्वेश्चन लिखे रहते हैं उनका आंसर हमें लिखना पड़ता है। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, है ना। उसको पैराग्राफ को पढ़ के हमें आंसर लिखना होता है। तो बस यही था, अगर आपने इतना सब कर लिया तो आप 90+ स्कोर कर जाओगे हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो ये रूल आपको बिल्कुल फॉलो करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।